बहुत समय पहले की बात है। सीतापुर गांव में एक बुजुर्ग पेड़ के नीचे आकर बैठता था और उस गांव में रमेश नाम का एक लड़का था जो उस बुजुर्ग के पास आकर बैठता था और उससे घंटों तक कहानियां सुनता था। और एक दिन, बाबा आज क्या सुनाओगे मुझे? आज मैं तुझे एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिससे पता लगेगा कि जो इंसान के नसीब में लिखा होता है क्या वही होता है। अच्छा सुनाओ। सुनो फिर। एक बार एक गांव में गरीब दास नाम का एक दुकानदार रहता था। उसकी किराना की एक छोटी सी दुकान थी। उसके परिवार में वो और उसकी पत्नी दोनों ही थे। शादी के बहुत बरस के बाद उनके घर एक लड़का पैदा हुआ। उसी गांव में एक फकीर रहता था। वो गरीब दास के घर जाता है और अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो बाबूजी। बाबा आओ आओ, आज मैं बहुत ही खुश हूँ, आप अंदर आ जाओ। फकीर बाबा अंदर चला जाता है और बच्चे की तरफ देखता है। बाबा बहुत समय के बाद हमारे घर प्रभु ने हमें यह औलाद दी है। आज मैं बहुत खुश हूँ। बेटा, तुम्हारे बच्चे का नसीब बहुत ही अच्छा है। ये बड़ा होकर के एक राजकुमार बनेगा। उत्तर दिशा में जो राजा है उसके घर एक पुत्री है। इसकी शादी उसी राजा की राजकुमारी से होगी। बाबा, ये आप क्या कह रहे हो? कहाँ मैं और कहाँ वो राजा? नहीं बेटा, ये मैं नहीं कह रहा। ये तो इस बच्चे के नसीब में लिखा है जो मुझे इसके माथे पर लिखा दिखाई दे रहा है। इतना बोल करके फकीर चला जाता है। ये खबर धीरे धीरे आसपास के गांव में पहुंच गई। सभी लोग उस बच्चे को देखने आ रहे थे। तो एक दिन उत्तर दिशा वाला राजा शिकार करते करते उसी गांव में आ पहुंचा। राजा गांव के बाहर जो फकीर था उसके पास आ गया और फकीर से पूछता है कि बाबा, इस गांव में क्या हो गया? जो लोग इधर उधर जा रहे हैं। फकीर राजा को सारी बात बता देता है। ये सुनकर कि राजा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि बाबा, ऐसे कैसे हो सकता है? उत्तर दिशा का तो मैं ही राजा हूँ। एक गरीब इंसान का लड़का मेरी राजकुमारी से शादी कैसे करेगा? उसकी इतनी मजाल बाबा, मैं ऐसा कभी भी होने ही नहीं दूंगा। राजा जी, नसीब का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। ओ फकीर बाबा, नसीब का लिखा मैं मिटा करके दिखाऊंगा तुझे। इतना बोलकर के राजा वहां से चला जाता है और दूसरे दिन राजा गरीब दास के घर अपना भेष बदल करके चला जाता है और कहता है कि आप ही गरीब दास हो? क्या आपके घर ही बच्चा हुआ है? जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। आप हमारे बच्चे को देखने आए हो क्या? मैं पास के ही गांव में रहता हूँ। मैं एक सोने का व्यापारी हूँ। मेरे पास बहुत सारा धन है। मैं आपको धन दे देता हूँ और आप मुझे अपना ये बच्चा दे दो। नहीं नहीं, अरे ऐसे कैसे दे सकते हैं हम अपना ये बच्चा? देखो, मुझे आप पे बहुत तरस आ रहा है। आपका बच्चा बड़ा होकर के एक राजकुमार बनेगा, पर आप इसका पालन पोषण कैसे करेंगे? आपके पास तो धन नहीं है। ये बताओ कि ये बच्चा फिर राजकुमार कैसे बनेगा? इसीलिए बोल रहा हूँ, इसमें आप ही का तो भला है। मैं इसका पालन पोषण एक राजकुमार की तरह से ही करूंगा। जब ये बच्चा बड़ा होगा तो मैं इसे आपको वापस कर दूंगा। अच्छा सोचते हैं हम। ऐसे ही राजा ने उनको अपनी बातों में लपेट लिया। दरअसल राजा भगवान का लिखा मिटाना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि एक गरीब इंसान का लड़का मेरा दामाद बने। राजा उनको अपनी बातों की लपेट में लाकर कि उनसे वो बच्चा लेकर चला जाता है। भैया जी, हमारे बच्चे को संभाल करके लेकर जाना। ठीक है, मैं संभाल कर ही लेकर के जाऊंगा। राजा उस बच्चे को लेकर एक नदी के पास पहुंचा और बच्चे को वहां नदी में गिराने लगा। पर बच्चे को देखकर वो रुक गया और उसने एक संदूक लिया, बच्चे को उसमें डाला और नदी में गिरा दिया।
अब राजा खुश था कि मैंने नसीब का लिखा मिटा दिया। अब देखता हूँ भगवान क्या लिखता है। मैंने तो इस बच्चे को खत्म कर दिया, अब इसका नसीब मैंने बदल दिया। इतना बोलकर राजा वहां से चला जाता है, पर वो संदूक नदी में बहता बहता आगे निकल गया और एक किनारे पे वह रुक गया। यहाँ एक सेठ सूर्य को जल दे रहा था और उसने देखा तो नदी में संदूक ये यहाँ क्या कर रहा है? सेठ ने संदूक उठाया और उसे घर लेकर के आ गया। अरे इसमें तो बच्चा है। सेठ के घर कोई उसकी अपनी औलाद नहीं थी। अब वो बच्चा सेठ के घर बड़ा होने लगा तो एक दिन, सूरज बेटा कहाँ जा रहा है तू? पिताजी मैं शिकार सीखने जा रहा हूँ। उसी वक्त वहीं उत्तर दिशा का राजा इधर आ जाता है, क्योंकि राजा की उस सेठ से पहले से ही जान पहचान थी। राजा सेठ के घर रुकने के लिए आया था। राजा जी आप बहुत समय के बाद मिले हो। मैं तो आगे किसी और काम के लिए किसी और राज में जा रहा था, सोचा आपके पास आज की रात रुक जाता हूँ। ठीक है रुक जाओ। तभी सूरज भी वहां पर आ जाता है और राजा सेठ से सूरज के बारे में पूछता है कि सेठ ये कौन है। तो सेठ राजा को सारी बात बताता है कि सूरज उसको कैसे मिला। राजा सारी कहानी समझ गया कि सूरज वही लड़का है जिसको मैंने उस नदी में बहाया था। उसी समय राजा बड़ी चतुराई से एक और चाल चलता है। सेठ मैं किसी और काम से आगे की तरफ जा रहा हूँ। मैंने अपनी रानी को एक संदेश भेजना है। क्या सूरज वो संदेश ले जाकर के दे सकता है? मैं इसे 100 सोने की सिक्के दूंगा। जी राजा जी, बिल्कुल सूरज चला जाएगा। राजा एक कागज पर एक चिट्ठी लिखकर अपने लिफाफे में डालकर उसके ऊपर अपनी मोहर लगा देता है और सूरज को वो चिट्ठी दे देता है। सूरज वो चिट्ठी लेकर चला जाता है और राजा अपने रास्ते चला जाता है। अब देखता हूँ भगवान का लिखा कैसे पूरा होगा। इस बार तो मैं मिटा करके ही रहूंगा। उधर सूरज जा रहा था तो रास्ते में रात हो गई। सूरज वहाँ एक झोपड़ी देखता है और वो वहाँ पे ठहर जाता है। अरे अंदर कोई है? रे कौनवा, कौन हो बेटा तुम? अम्मा मैं सूरज हूँ। आज की रात में आपके यहाँ रुक सकता हूँ क्या? बेटा तू जंगल में इतनी रात को क्या कर रहा है? अरे तुझे डर ना ही लगत। यहाँ तो रात को लुटेरे आते हैं, ये उनका अड्डा है। अम्मा मेरे पास कुछ नहीं है सिवाय इस एक चिट्ठी के। चिट्ठी? कौन सी चिट्ठी की बात करते हो तुम? सूरज बूढ़ी अम्मा को सारी बात बताता है और वहाँ सो जाता है। थोड़ी देर बाद लुटेरे आ जाते हैं तो सूरज को वहाँ देखकर बूढ़ी अम्मा से वह पूछते हैं कि ये कौन है। तो बूढ़ी अम्मा उनको लुटेरों को सारी बात बता देती है। लुटेरों को शक होता है वो कि कोई और बात है, क्योंकि वो राजा को जानते थे कि वो कितना जालिम है। तो उन्होंने वो चिट्ठी निकाली और वो सारी चिट्ठी पढ़ी। बेटा क्या लिखत है इस चिट्ठी में? अम्मा इस चिट्ठी में राजा लिखत है कि जब ये लड़का चिट्ठी लेकर के आए तो इसे जान से मार देना। अच्छा राजा कितना जालिम है। बूढ़ी अम्मा ने सूरज को बचाना चाहा। वो लुटेरों को चिट्ठी दोबारा लिखने कहती है। लुटेरों ने ऐसा ही किया। उन्होंने चिट्ठी बदल दी तो अगली सुबह सूरज वहां से चल पड़ा और राजा के महल में पहुंच गया। रानी साहिबा राजा जी ने आपके लिए ये चिट्ठी भेजी है। जब रानी ने वो चिट्ठी पढ़ी तो उसमें लिखा था कि इस लड़के की शादी अपनी पुत्री के साथ मेरे महल वापस आने से पहले कर देना। ऐसे कैसे एक अजनबी के साथ अपनी पुत्री की शादी कर दे? ये राजा जी ने क्या लिखा है? रानी ने देखा कि चिट्ठी पर राजा की मोहर लगी थी तो रानी को उस चिट्ठी पर यकीन हो गया। उसने अपनी पुत्री की शादी सूरज के साथ कर दी। कुछ दिन बीत गए तो राजा वापस आ गया और क्या नजारा देखता है कि रानी, अरे ये क्या किया आपने? अपनी पुत्री की शादी इस लड़के के साथ में कैसे कर दी? आपको किसने कहा ऐसे करने को? महाराज आपने ही तो चिट्ठी में ऐसा करने के लिए लिखा था।
जब राजा ने वो चिट्ठी पढ़ी तो उसमें तो कुछ और ही लिखा था। तभी राजा उस सूरज पर बरस पड़ा तो एक सिपाही ने आकर के कहा कि राजा जी, आपको कोई महल में महात्मा मिलने आए थे। राजा महात्मा के पास जाकर के पूछता है कि क्या बात है फकीर बाबा, क्या चाहिए आपको? क्या हुआ राजन, आप इतने गुस्से में हो और क्या आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं वही फकीर हूँ जिसको कुछ सालों पहले आपने बोला था कि मैं नसीब का लिखा मिटा करके ही रहूंगा। तो फिर क्या आपने नसीब का लिखा मिटा दिया? राजा शर्मिंदा हो गया और फकीर से कहने लगा, नहीं फकीर बाबा, मैं नसीब का लिखा नहीं मिटा सका, मैं नसीब के आगे हार गया। तो देखा बेटा, उस राजा ने कितनी बार नसीब को बदलने की कोशिश करी, मगर हर बार वो नसीब के आगे हार गया। इसलिए बेटा, नसीब का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। हाँ ठीक कहा बाबा आपने, जो होना होता है वो होकर के ही रहता है।